हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपने अपडेट देखा है कि आप सभी के यूपी में शिक्षक भर्ती होने वाली है। यहाँ पर आप सभी लोग 6 to 8 का सिलेबस देख पाएंगे और यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या है, किस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी तैयारी करनी है, कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, इससे पहले जो आप सभी की वैकेंसी आई थी 2021-22 में, ये लगभग 2000 के समथिंग आपको वैकेंसी देखने को मिली थी। इस बार आप सभी को लगभग 38 से 40 हजार 6 to 8 में भर्ती देखने को मिलेगी। इसलिए आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पर 6 to 8 में कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, तो आप लोगों को बता दें कि यदि आप सभी का डीएलएड है, बीएड है और आप सभी लोग यूपी टेट सीटेट पेपर 2 क्लियर किए हैं, तो आप सभी लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। और आपका एक डाउट है कि आपका ग्रेजुएशन किसी अन्य सब्जेक्ट से है, लेकिन आपके यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप सभी की लैंग्वेज यानी कि भाषा, सामाजिक विज्ञान एसएसटी, गणित एवं विज्ञान, ये दोनों सब्जेक्ट एक साथ रहने वाले हैं। अगर आपने बीएससी किया है तो आप सभी को मैथ और साइंस एक साथ पढ़ना होगा। अगर आप सभी ने बीकॉम किया है या आपने बीए किया है तो आप सभी लोग कोई एक लैंग्वेज या यहाँ पर सामाजिक विज्ञान ले सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, सब्जेक्ट क्या है और आप सभी का नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, यहाँ पर टाइम क्या रहने वाला है। तो देखिए, ये जो एग्जाम आपका होता है 6 to 8 का जो सुपर टेट एग्जाम होता है, ये 2 पार्ट में होता है। इसमें 2 पार्ट में आप सभी का, फर्स्ट पार्ट में आप सभी का जीएस रहता है और पार्ट सेकंड में आप सभी का एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहता है। तो देखिए, यहाँ पे जो पार्ट फर्स्ट है ये सभी के लिए कॉमन रहता है। 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स के होने वाले हैं। और जो आप सभी का पार्ट 2 है, यहाँ पर इसमें आप सभी को कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। पार्ट 2 में आप सभी के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये 2.5 घंटे का रहने वाला है। 2.5 घंटे में आप सभी को कंप्लीट पेपर सॉल्व करना है। यहाँ पर आप सभी का जो पार्ट फर्स्ट आपने देखा है, चाहे आपने हिंदी लिया हो, चाहे आपने मैथ साइंस लिया हो या आपने संस्कृत कोई भी सब्जेक्ट लिया है, लेकिन आपको जीएस अटेम्प्ट करना होगा। देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन हिंदी से है, इंग्लिश से है या आपने बीएससी मैथ साइंस से किया है या ग्रेजुएशन में आप सभी का एसएसटी में कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको जीएस अटेम्प्ट करना होगा। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप सभी लोग लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए ऑप्शन है, संस्कृत है, इंग्लिश है और हिंदी है। ये 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप सभी लोग लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसमें आप सभी का बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका ग्रेजुएशन, इंटर और ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगर आप सभी ने बीएससी किया है, ठीक है, अगर आपने बीएससी किया है तो आप यहाँ पर मैथ और साइंस ये दोनों सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका ग्रेजुएशन किसी भी अदर सब्जेक्ट से है और आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक ये चारों सब्जेक्ट पढ़ना होगा और आप सभी को कंप्लीट एनसीईआरटी यहाँ पर करनी होगी। अगर आप सभी लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं, और आपको बता दें यहाँ पर कि इंटर और ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। एक बार आपको हम फिर से यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि आपका ये एग्जाम 2 पार्ट में होता है। पार्ट फर्स्ट जो जीएस है सभी के लिए कॉमन है, 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पार्ट 2 जो आप सभी का है, ये आप सभी का एक सब्जेक्ट इसमें पूछा जाएगा। एक सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पर अभी आपने देखा है, अगर आपने संस्कृत लिया है तो यहाँ पर आप लोग संस्कृत की प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश की। अगर हम यहाँ पर बात करें मैथ साइंस की, तो आपको यहाँ पर मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना होगा।
अगर आपने एसएसटी चूज किया है या आप चाहते हैं कि आप 6 to 8 में एसएसटी के टीचर बने, तो आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ना होगा, कंप्लीट एसएसटी आपको पढ़ना होगा और पार्ट 2 में आपके 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जैसा कि आपने प्राइमरी लेवल का सिलेबस देखा है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है, उसी प्रकार से 6 to 8 में भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप सभी लोग 6 to 8 का कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं। इसमें आप सभी का प्रधानाध्यापक है, सहायक अध्यापक है। तो यहाँ पर जो खंड का है ये आप सभी का जीएस का पोर्शन है और ये पार्ट फर्स्ट है जो कि सभी के लिए कॉमन रहने वाला है। इसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें आपका सामान्य ज्ञान है, समसामयिक घटनाएं हैं, तार्किक ज्ञान है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत का भूगोल है, भारतीय राजनीतिक एवं शासन संविधान राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण है। इसके बाद में है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास है, गरीबी अंतर्दृष्टि है, जनसांख्यिकी है, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। इसके बाद में है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन। ये आप सभी का ईवीएस का पार्ट है, तो आप सभी को ईवीएस भी पढ़ना होगा। इसके बाद में सामान्य विज्ञान, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आप सभी की रीजनिंग है, रीजनिंग से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। एनालॉगीज है, असर्शन एंड रीजन है, बाइनरी लॉजिक है, क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर है, कोडेड इन इक्वालिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है। तो यहाँ पर इतने टॉपिक आपको दिए गए हैं जो कि आपको कंप्लीट पढ़ना है। अगर आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में खंड खा है, प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक दोनों के लिए है। यहाँ पर आपका जो हिंदी पार्ट है, अगर आप सभी लोग हिंदी लेना चाहते हैं तो आप सभी को हिंदी साहित्य कंप्लीट पढ़ना है, भाषा का इतिहास पढ़ना है, व्याकरण है, अपठित गद्यांश तथा पद्यांश से, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी रचनाएं हैं। सेम आप सभी का इंग्लिश में रहने वाला है, सेम आप सभी का संस्कृत में रहेगा। इसमें भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज है, ग्रामर है, अनसीन पैसेज है, राइटर से जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क है जो कि यहाँ पर आपने हिंदी में देखा है। इसी प्रकार से संस्कृत में भी है, संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी है, व्याकरण है, अपठित गद्यांश पद्यांश से, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय एक उनकी कृतियां। इसके बाद में यहाँ पर सामाजिक विज्ञान देख सकते हैं। अगर आप सभी लोग एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इतिहास जानने के स्रोत है, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृत, तीनों पढ़ना है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत है, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना है, मौर्योत्तर कालीन भारत है, गुप्त काल है, राजपूत कालीन भारत है, पुष्यभूत इवान से दक्षिण भारत के राज्य हैं। 6ठी शताब्दी का धार्मिक तथा सामाजिक। इसके बाद में यहाँ पर इस्लाम का भारत में आगमन है, दिल्ली की सल्तनत की स्थापना, विस्तार, विघटन है, मुगल साम्राज्य संस्कृति एवं पतन है, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना है, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार है, भारत में नवजात जागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय है, स्वाधीनता आंदोलन है, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन है, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां हैं, हम और हमारा समाज। इसके बाद में है ग्रामीण से संबंधित है, जिला प्रशासन से संबंधित है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में हमारा संविधान जो कि आपको कंप्लीट पढ़ना है, भारत में लोकतंत्र इसी में आ जाता है आपका पॉलिटी में। इसके बाद में है पॉलिटी, तो आपको कंप्लीट पढ़ना है, लेकिन कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ये आपको यहाँ पर बताया गया है। हमारा संविधान केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था है, भारत में लोकतंत्र है, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत है, नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, दिव्यांगता है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग जियोग्राफी देख सकते हैं, सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियां, मानचित्रण। यहाँ पर आपको ये जो जियोग्राफी के टॉपिक दिए गए हैं आपको यहाँ पर कंप्लीट पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक हैं आप सभी को टेलीग्राम पर ये जो सिलेबस है शेयर कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं।
इसके बाद में विश्व में भारत भी आपको कंप्लीट आपको जियोग्राफी पढ़ना है। भारत का भौतिक स्वरूप है, मृदा उर्वरक का प्रयोग एवं महत्व है, वनस्पति एवं वन्य जीव है। भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार है। इसके बाद में यहाँ पर यूपी से संबंधित है, उत्तर प्रदेश भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या एवं नगरीकरण है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन है, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उनकी चुनौतियां हैं। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव और पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर। तो ये आपने यहाँ पर देखा है एसएसटी के जो चारों सब्जेक्ट हैं, इसमें से कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपने कंप्लीट देख लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे गणित और विज्ञान के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक कोष्टक, लघुत्तम समाप्तवर्तक एवं महत्तम समाप्तवर्तक है, वर्गमूल, घनमूल और सर्व समीकाएं हैं। बीजगणित से संबंधित क्वेश्चन चर संख्याओं में पूछे जाएंगे। बीजगणितीय का जोड़ घटाना गुणा भाग पूछा जाएगा। बीजगणितीय में व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणांक है, सजातीय एवं विजातीय पद है, व्यंजकों की डिग्री है 1, 2 एवं त्रिपदीय व्यंजकों की अवधारणाएं है, युगपत समीकरण है, वर्ग समीकरण है, रेखीय समीकरण। इसके बाद में है समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज है, वृत्त, चक्रीय वृत्त और चतुर्भुज, सभी प्रकार के वृत्त यहाँ पर पूछे जाएंगे। अनुपात समानुपात है, प्रतिशतता है, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है। इसके बाद में सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ है, माध्य, माध्यिका है, बहुलक है, बारंबारता है, पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, आंकड़ों से संबंधित है। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है, दंड आरेख तथा मिश्रित दंड आरेख से कार्तीय तल है, मेंसुरेशन और यहाँ पर त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग विज्ञान से संबंधित देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से आपके सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ना है। दैनिक जीवन में विज्ञान है, रेशे एवं वस्त्र है। इसके बाद में सजीव निर्जीव पदार्थ है, जो कंप्लीट यहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया है। जंतु की संरचना कार्य है, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण है, कोशिका से संबंधित है, किशोरावस्था विकलांगता से संबंधित है, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग है, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र है, जंतुओं में पोषण है, पौधों में पोषण है, जनन है, लाभदायक पौधे हैं, जीवों में शोषण है, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु है। इसके बाद में यहाँ पर फिजिक्स है, आप सभी का मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति बल एवं यंत्र है। अभी तक आपने बायो के देखे, अब यहाँ पर आप लोग फिजिक्स देख सकते हैं। ऊर्जा से संबंधित स्थिर विद्युत प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र है, वायु से संबंधित है, जल पदार्थ, इसमें ये आप सभी का यहाँ पर केमिस्ट्री हो जाएगा। तो केमिस्ट्री से आप लोग देख सकते हैं, केमिस्ट्री में आपको बताया गया है कि जल पदार्थ, ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं हैं, खनिज एवं धातु, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है, आवर्त सारणी, रक्त की संरचना, वर्ग एवं रक्त के आदान प्रदान में सावधानियां, यहाँ पर आपने देख लिया। इसके बाद में यहाँ पर प्रधानाध्यापक हेतु आप लोग देख सकते हैं। प्रधानाध्यापक में विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र है, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन है, जो विद्यालय के भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल से संबंधित है। इसके बाद में मानवीय संसाधनों का प्रबंधन है, जो कि यहाँ पर सभी से संबंधित हो जाएगा, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे शिक्षा समिति हो, विद्यालय प्रबंधन हो, अभिभावक संघ हो या मातृ शिक्षक संघ हो या महिला प्रेरक दल हो। इसके बाद में यहाँ पर वित्तीय प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन, समय प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन में भिन्न अभिकर्मियों की भूमिका है, प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संलग्न विभिन्न अभिकरण एवं उनकी भूमिका है, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण है, प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा है और आपदा प्रबंधन है। तो यहाँ पर आपने कंप्लीट सिलेबस देख लिया है, यहाँ पर आपने लैंग्वेज का सिलेबस देखा है, यहाँ पर आपने एसएसटी, इसके बाद में आपने मैथ और साइंस देखा है, इसके बाद में आपने प्रिंसिपल पोस्ट का सिलेबस देखा है।
तो यहाँ पर आपने कंप्लीट सिलेबस देख लिया है। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।